आज के इस लेक्चर में ए इनवर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है। यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स दी गई है, उसका इनवर्स पूछा गया है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स पहले निकालते हैं कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। उसके लिए कंडीशन है कि उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली जाए। इस दी गई मैट्रिक्स में देखते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 24 माइनस 24 जीरो आती है। जीरो आती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो आती है, इसलिए इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। यदि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो आती है तो उसका इनवर्स नहीं होता है। यदि जीरो नहीं आती तो उसका इनवर्स होता और उसको हम एडजॉइंट की सहायता से निकालते। एग्जाम्पल, इसका अगला एग्जाम्पल देखिए। आल्सो गिवन ए मैट्रिक्स एक ए गिवन है, उसका इनवर्स पूछा गया है। इसका इनवर्स नहीं होगा, उसके पीछे रीजन है क्योंकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू इसमें जीरो आती है। ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। उसमें कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल, यानी कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यदि किसी क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो है तो उस क्वेश्चन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज 4.5 4.3 और क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में देखते हैं कि a इज इक्वल टू दिया गया है, इसमें ये आपको प्रूव करना है, ये वैल्यू प्रूव करनी है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। और a इज इक्वल टू गिवन है 3 माइनस 1 और 1 2, और a इनवर्स निकालना है। पहले ये प्रूव करना है तो इसके लिए इसकी सहायता से इनवर्स निकालना है। तो हम जानते हैं a इनवर्स बराबर i होता है, जिसमें a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये a इनवर्स i हो गया। i का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी में मल्टीप्लाई होता है तो उस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे मैट्रिक्स आती है। a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स a होगा। a इनवर्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी प्लस 7 और आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स आएगा। इस तरीके से 7 ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए अपॉन 7, इनकी वैल्यू पुट कर दिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है, 1 0 0 1 होगा, 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/7 2 1 माइनस 1 और 3 ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें आई और ए की वैल्यू पुट करके 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा। फिर माइनस आप करेंगे, माइनस करेंगे पहला पहले टर्म से, दूसरा दूसरे टर्म से माइनस होगा, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तो उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला 14। यदि 14 में a बराबर दिया गया है, 14 में a बराबर दिया गया है, आई अपने आप मान सकते हो 2/2 ऑर्डर की, क्योंकि जो क्वेश्चंस में ए दिया है वो 2/2 ऑर्डर का है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 2/2 ऑर्डर की होगी। ए की सहायता से ए स्क्वायर निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये ए स्क्वायर लिखा है। ए में ए से मल्टीप्लाई कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बी से मल्टीप्लाई कर दिया, सभी को जोड़ दिए। ऐड करने के बाद इसको इक्विवेलेंट 0 मैट्रिक्स के बराबर कर दिया।
अब ये पहला टर्म पहले के बराबर, दूसरा टर्म दूसरे के बराबर, इस तरीके से आप कंपेयर करेंगे तो देयर आर टू इक्वेशंस। इससे आप ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये पहला 0 के बराबर, दूसरा भी 0 के बराबर। यहाँ से ए निकालेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू इधर से निकल आएगी, तो बी की वैल्यू 1 आती है और ए इज इक्वल टू -4 आता है। इस प्रकार आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो क्वेश्चन नंबर 15 है आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें 15 में ए बराबर दिया गया, इसमें स्टेटमेंट प्रूव करना है कि ए क्यूब -6a² + 5a + 11i = 0। तो ए की सहायता से पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए इंटू ए करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आती है, ये आप निकाल सकते हैं। फिर इसी प्रकार ए क्यूब आता है, ए क्यूब में ए स्क्वायर इंटू ए लिखेंगे, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू है और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आपका आ जाएगा। ए क्यूब आने के बाद आप देखते हैं कि इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपको 0 के बराबर प्रूव करना है तो ए क्यूब की वैल्यू लिखे और ए स्क्वायर में 6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू लिखी, फिर 5 इंटू ए लिखा गया है, 6 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा गया। अब इसमें सभी एलिमेंट में 6 का मल्टीप्लाई करिए, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करिए, इनको सब्ट्रैक्ट और ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप फाइनल वैल्यू जब निकालेंगे तो आप पाएंगे कि ये सभी वैल्यू 0 0 आती हैं, यानी कि दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यानी कि ये राइट हैंड साइड प्रूफ होता है। इसी की सहायता से हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए ए क्यूब -6a² + 5a + 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी है, इसमें ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया है, पूरी इक्वेशंस को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया है। अब ये ए क्यूब लिखा था तो एक ए जिसके साथ जाएगा तो ये ए इनवर्स बन जाएगा। ए इनवर्स का मीनिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो एक ए से फिनिश हो जाएगा तो ए स्क्वायर बचेगा, एक ए इसके साथ फिनिश हो जाएगा तो ए बचेगा। ए इनवर्स आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आई इंटू ए इनवर्स लिखा है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ए इनवर्स हो जाएगा। इस तरीके से आप ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1/11 इतना आएगा। इन सब की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की यहाँ वैल्यू पुट की गई, सिंप्लीफाई किया गया है। इस तरीके से आप देखते हैं कि इसका ए इनवर्स आप निकाल सकते हैं। सत्रह नंबर देखिए, 17 नंबर में एडजॉइंट ए लिखा हुआ है। एडजॉइंट ए 3 ये फार्मूला होता है डिटरमिनेंट a⁻n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पर n बराबर 3 है, n का मीनिंग होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ये 3/3 की, इसलिए n की वैल्यू 3 है। यहाँ 3 आप रखेंगे, डिटरमिनेंट a⁻3-1 तो ये इतना स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। n ऑर्डर होता है, यदि ये 2/2 ऑर्डर का होता तो n की जगह 2 रख देंगे, 3/3 ऑर्डर का इसलिए 3 रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यदि देखो तो 1 होता है, तो यहाँ से ए इनवर्स बराबर 1/a आता है। इसको आप लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए इनवर्स बराबर 1/डिटरमिनेंट ए। इस तरीके से इसका आंसर बी ऑप्शन राइट है। ओके।